तो निष्क्रमण संस्कार के बाद हम बात करेंगे, सातवां संस्कार होता है आपका अन्नप्राशन संस्कार, जो कि 5 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में किया जाता है। यानी कि आपका बच्चा 5 महीने से ऊपर का हो गया है, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का हो गया है, तो अन्नप्राशन संस्कार का योग है। अन्नप्राशन संस्कार होता है पहली बार हमारे बच्चे को कुछ भी ठोस खिलाना, यानी कि भोजन खिलाना। जैसे कि उससे पहले 4-5 महीने तक बच्चा सिर्फ माता का दूध ही पीता है और उसके बाद में हमें थोड़ा सा अन्न खिलाना चाहिए। तो पहली बार अगर आप उसे अन्न खिला रहे हैं तो अन्नप्राशन संस्कार कीजिएगा। अब अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है, मामा यानी कि मामा को अपनी गोद में बिठाकर बच्चे को चांदी की चम्मच से, ठीक है, चांदी की चम्मच हो, अब नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अब भाई कोई गरीब है उसके पास चांदी की चम्मच नहीं है तो वो स्टील से नहीं खिला सकता, पर अगर है तो कोशिश कीजिए, नहीं तो आप स्टील की चम्मच से भी खिला सकते हैं। खीर बनाइएगा। खीर कहते हैं ना, एक ऐसा अविष्य है जो देवताओं को भी सबसे ज़्यादा पसंद है, देवताओं को उसका भोग लगता है। तो सबसे पहले आप ऐसे ही अन्न का दाना उसे खिलाइए जो देवताओं को भी पसंद है, यानी कि अपने घर में खीर को पकाइएगा, पहले देवताओं को भोग लगाइएगा और उस भोग की कटोरी को ही चांदी की चम्मच या स्टील की चम्मच जो भी आपके पास अवेलेबल है, मामा को कहिएगा अपनी गोद में उसे बिठाए और पहला निवाला उसके मुंह में खिलाए, यानी कि थोड़ा सा खीर उसे खिलाइएगा। तो चावल क्योंकि ठोस भोजन में आ जाता है तो पहली बार आपको अन्नप्राशन संस्कार करना होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उसके बाद में जैसे ही बच्चा आपका जो भी आपने खिलाया वो खा लेता है, उसके बाद में बाकी घर के सदस्यों को भी इस संस्कार में बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना होता है। अब ऐसा मत कीजिए आपके घर परिवार में 10 लोग हैं तो 10 ही लोगों से खिलाएं, क्योंकि बच्चा छोटा है अभी उतना नहीं खा पाएगा। थोड़ा थोड़ा आप एक संस्कार कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको चटा दीजिएगा। अगर वो खा लेता है तो अच्छी बात है, पर उतना मत खिलाइएगा। बच्चा तो कई बार खा भी लेता है, लेकिन उसके पेट का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बार आप अन्न खिला रहे हैं तो थोड़ा खिलाइएगा। तो ये होता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार, यानी कि पहली बार अपने बच्चे को अन्न खिलाना। अच्छा, इस संस्कार के अनुसार बच्चे को गिफ्ट भी दिए जाते हैं और उसके भविष्य की गणना भी की जाती है। वो कैसे की जाती है, जब आप अन्न खिला लेते हैं, सभी ने अन्न खिला दिया, उसको जमीन पर बिठाइए या अपनी गोद में आपने बिठा रखा है, तो उसके आसपास यानी कि उसके सामने मिट्टी, कोई भी आभूषण सोने चांदी का, किताबें, कलम, इन चीज़ों को, धार्मिक ग्रंथ, ऐसे सामने चीज़ों को रख दीजिएगा। आपका बच्चा उनमें से जिस चीज़ को सबसे पहले चुनता है उसके अनुसार उसके भविष्य की गणना होती है। मतलब कि माना जाता है कि अगर उसने पेन चुना है तो वो लेखक बनेगा, यानी कि ज्ञानी बनेगा, अच्छा होगा पढ़ने लिखने। पुस्तक चुनी है तो वो धर्म का ज्ञाता भी हो सकता है, ज्ञानी होगा। मतलब कि पुस्तक या कलम चुनता है तो वो विद्वान बनेगा। अगर वो मिट्टी चुनता है तो यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड उसका भविष्य रहेगा, ऐसा माना जाता है। सोने चांदी का है तो उसके वो धनवान बनेगा, सोना अगर चुनता है तो, यानी कि उसका पूरा धन अर्जित करने में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी निर्धारित करती हैं कि आपका भविष्य में बच्चा मतलब कि किन चीज़ों के माध्यम से धन उपार्जन करेगा या उसका भविष्य कैसा होगा। ऐसा अन्नप्राशन संस्कार के दौरान किया जाता है और कई बार जल्दबाजी में छू भी लेता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे प्रार्थना करके भगवान से कहिएगा, आपने अन्न भोग खिलाया उनको कहिएगा कि हम इसके साथ भगवान से निवेदन कीजिएगा, हम अपने बच्चे की भविष्य की गणना कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से इसका चयन कीजिएगा तो अवश्य ही वो सही चीज़ को चुनेगा। तो आपको ध्यान रखना है उसके बाद में क्या करना है। उसके आगे सोने चांदी में से किसी चीज़ का आभूषण, मिट्टी, खिलौना भी रख सकते हैं आप वैसे तो, नहीं तो पुस्तक और कलम का प्रयोजन है उसको रखा जाता है। उसके अनुसार उसके वर्ष की गणना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये अन्नप्राशन जो संस्कार है हमें कौन से महीने में करना है, अधिकतम 9 महीने में और कम से कम 5 महीने में। उससे पहले या ज़्यादा मत कीजिएगा, उतने वक्त तक बच्चे खा लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि अन्नप्राशन संस्कार से के बाद में जब आप भोजन खिला रहे हैं तो उस टाइम भी प्रार्थना कीजिएगा कि ये जो अन्नपूर्णा माता है, आप उनसे भी प्रार्थना कीजिएगा कि आपका जो अन्न है मेरे बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहे और हमेशा उसकी संतुष्टि करे। तो ये प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। तो ये था आपका अन्नप्राशन संस्कार, जो कि बहुत ज़रूरी है। संस्कारों के तहत ही अपने बच्चे को बड़ा करते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन संस्कारों को, क्योंकि इन संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। धन्यवाद।